नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। जैसे ही कोई कपल ट्राई करने की कोशिश करता है, यानी माँ बाप बनना चाहता है, और वो कपल 2 4 6 महीने नेचुरली ट्राई कर लेते हैं और जब वो डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करते हैं, वैसे ही वो एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि है IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब पेशेंट्स के मन में ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या हमें IVF कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या हमारे पास कोई और विकल्प है। और कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट ने IVF ट्राई किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया। IVF एक ऐसा प्रोसेस है जो एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं जब भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, और ये प्रोसेस पेशेंट्स के लिए, एक कपल के लिए बहुत मेंटली और इनफैक्ट पैसों से फाइनेंशियली ड्रेनिंग होता है। तो पेशेंट्स कई बार हमारी OPD में आते हैं और वो ये समझना चाह रहे होते हैं कि क्या मेरे पास IVF के अलावा कोई और ऑप्शन है, क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकता हूँ, या फिर एक बार IVF कराया, 2 बार IVF कराया, ट्राई किया हमने पर फेल हो गया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हर एक केस जो हमारे पास आता है या कोई भी कपल जो चैलेंज फेस कर रहा है, एक नई चुनौती लेकर आता है। सबसे पहले हमें मेल काउंटर पार्ट यानी कि मेल की रिपोर्ट्स को देखना चाहिए। सीमन एनालिसिस उसको बोलते हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि जो स्पर्म काउंट होता है, यानी कि स्पर्म्स जिसने आगे जाके एग्स के साथ फर्टिलाइज होना और फाइनली बच्चा बनना है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका काउंट क्या है, यानी कि और उसकी स्पीड क्या है, मोटिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो हम फीमेल काउंटर पार्ट को स्टडी करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं क्या समस्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फीमेल में, महिला में 2 ओवरी होती है और हर बार जब महीना आता है तो एक बार में 1 ओवरी काम करती है। उस ओवरी का काम होता है अंडा निकालना। ये सारी चीज़ें जज करने के बाद अगर ऐसा है तो ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको ऐसे केस में IVF कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट स्टेज के बारे में, जो कि फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में है। फेलोपियन ट्यूब्स महिला में 2 होती है और अच्छे कंसेप्शन के लिए, नेचुरल कंसेप्शन के लिए दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स हेल्दी होनी चाहिए, खुली भी होनी चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए। अगर पुरानी कोई हिस्ट्री है, पेट की, आंतों की ट्यूबरकुलोसिस की कोई हिस्ट्री है, या और किसी बड़े इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, या पुरानी कभी कोई सर्जरी हुई है, या फिर पहले कंसीव किया लेकिन वो इस ट्यूब में कंसीव हो गया, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ऐसी कोई पुरानी हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस में फेलोपियन ट्यूब्स खराब होने लगती है। अंदर से जो उसकी लाइनिंग है वो अनहेल्दी हो जाती है और कई बार चिपक जाती है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ऐसे केसेस में भी इवैल्यूएट करना होता है और ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेट के बारे में, जो कि आपके यूट्रस यानी गर्भाशय से रिलेटेड है। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब्स में एग आया और स्पर्म आया, वो दोनों मिले और एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, तो जो एम्ब्रियो बनता है वो फाइनली नीचे आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो हेल्दी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ताकि वो जो बच्चा आ रहा है, जो इम्प्लांट हो रहा है, उसको हम सपोर्ट दे सके, आपकी बॉडी, आपका यूट्रस। कई बार क्या होता है कि हार्मोन्स बॉडी में सही ना होने की वजह से, ऐसे केसेस में प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन ज़्यादा चाहिए होता है, या फिर LH नहीं प्रॉपर मात्रा में होता, तो वो बच्चा जो है ठहरता नहीं है और मिसकैरेज हो जाता है। तो अनहेल्दी यूट्रस या फिर कमज़ोर यूट्रस की वजह से भी एक कपल जो है नेचुरली कंसीव नहीं कर पाता है। ऐसे केसेस में भी आप सक्सेसफुली 2-3 महीना पहले होम्योपैथिक मेडिसिन को फॉलो करिए, अपने यूट्रस की स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाइए, हार्मोन्स को बैलेंस करिए, उसके बाद आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई करिए और वहाँ पे भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कपल नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनमें 80% केसेस में IVF की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सही इलाज लें, अपनी प्रॉब्लम को समझें, रूट कॉज को समझने की कोशिश करें और सही प्लान ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करें, तो आप नेचुरली बिना IVF के कंसीव कर सकते हैं। सबसे बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी उम्र कितनी है। जैसे ही आप 35 के ऊपर हो जाते हैं और 35 के साथ साथ AMH की वैल्यूज़ कम होती है। AMH
एंटी मुलेरियन हार्मोन और ये बताता है कि आपके शरीर में एग रिजर्व कितना है, क्योंकि एग रिजर्व अच्छा होगा तभी आप जो है नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। इन दो पैरामीटर्स का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एजिंग की तरफ नहीं है, 38-40 ये एज नहीं है और बॉडी में AMH का लेवल अच्छा है। ऐसे केसेस में आप नेचुरली बिना IVF के कंसीव कर सकते हैं। और रही बात कि IVF क्यों फेल हो जाता है, IVF फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आप जब नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और फीमेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेचुरली ट्राई करने में भी 2-3 साइकिल्स लगती हैं और अकॉर्डिंगली तीसरी चौथी साइकिल में जाके आप नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। वही जो नेचुरल प्रोसेस है वही IVF के थ्रू किया जा रहा है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने IVF कराया और ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। IVF का सक्सेस रेट पहली साइकिल पे अबाउट 45 to 50% है, उतना ही है जितना आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो अपने प्रॉब्लम को एग्जामिन करिए और अगर आप उसमें नेचुरली कंसीव कर सकते हैं तो हम होम्योपैथी में आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। आपको ज़रूरत है एक सही डॉक्टर की, सही गाइडेंस की और सही होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर आप भी बांझपन से शिकार हैं, इनफर्टिलिटी है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ IVF बताया गया है, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से अपने केस को डिस्कस करिए और जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपके केस में हम वो आपको बताएंगे। थैंक यू।